नहीं स्पीकिंग। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलदेव जी, सुदर्शन जी, प्रभुपाद जी और आप सब लोगों से कृपा की याचना करती हूँ कि मैं कुछ जो मैंने कुछ सुना है वो ये श्लोक के बारे में जो कुछ सुना है वो अच्छे से बोल पाऊँ। आज का अपना श्लोक है भगवद गीता अध्याय 12 श्लोका नंबर 11। मैं बोलूंगी, मेरे पीछे आप दोहराने की कोशिश करना। अथ एतदपि शक्त असि कर्तुं मत् योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यत आत्मवान् अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत् योगम् आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान् अथ एतदपि अशक्तः असि कर्तुं मत् योगम् आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तात्पर्य, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठ सकता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है कि क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मनस्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मफल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश सेवा के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवत गीता में ही 18.46 में कहा गया है, यतः प्रवृत्ति भूतानां, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हमने अभी पिछले श्लोकों में देखा है, क्या देखा है? 8वां श्लोक, 9वां श्लोक और 10वें श्लोक। इसमें हमने देखा है कि भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि आपका मन, आपकी बुद्धि मेरे कार्यों के लिए लगाओ। 9वें श्लोक में कहते हैं कि आपका चित्त मेरे में लगाओ, और आगे बोलते ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या करो, विधि विधानों का पालन करो और मेरे लिए कर्म करने का आप पूर्ण करोगे, मेरे लिए कार्य करोगे तो आप पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होगे। ये जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए, सूचनाएं दी है, उपदेश दिया है, ये क्या हुआ? थियोरेटिकल हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जो अभी 537 साल पहले आए, प्रकट हुए, कृष्ण ही है वो, लेकिन वो राधा कृष्ण, राधा का भाव लेके प्रकट हुए। उन्होंने अपने को क्या प्रैक्टिकल करके दिखाया और उन्होंने 8 श्लोकों के प्रैक्टिकल द्वारा हमें बताया है। क्या बताया उन्होंने? ये आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे में मन नहीं लगा सकते, विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते। तो अभी जो बता रहे वो 11 और 12वां श्लोक है। ये दोनों श्लोकों में वो अपने को प्रैक्टिकल बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? अथ एतदपि अशक्तः, यदि आप ये सब करने में असमर्थ हो तो क्या करो? मत कर्तुम मत योगम आश्रितम सर्व कर्म फल त्यागम। जो कुछ आप कार्य कर रहे हो उस कार्य का जो फल है उसका त्याग कर दो। और वो त्याग करने के बाद क्या होगा? यत आत्मवान, यत आत्मवान यानी धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? एक आत्मा हूँ। फिर आप आत्मा में जब प्रविष्ट हो जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा ये ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, तो आप क्या कर सकोगे? भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकोगे। यही वो अपने को इस श्लोक में बता रहे हैं। और इसमें बताते भी है, प्रभु भक्ति बहुत सुंदर रीति से तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई कार्य करने जाता है, क्योंकि कोई भी बिना कार्य करे नहीं रह सकता, हर आदमी का स्वभाव है कि वो कुछ न कुछ करते रहता है। उस वक्त क्या होता है कि सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से बहुत सारे अवरोध आते हैं और उन अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत में कार्यकलाप के प्रति अपना सहानुभूति दिखाना अक्षम्य होता है। यानी हम कर नहीं पाते, कृष्ण भावनामृत कार्य हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसीलिए सामाजिक यानी समाज की ओर से हमें क्या आते हैं, बंधन आते हैं। अरे ये अपने समाज का नाम डूब रहा है, ये क्या हरे कृष्ण लगा के बैठा है। या फिर पारिवारिक का बोले तो एक उदाहरण मैंने ऐसे सुना था कि एक आदमी को उसकी पत्नी बोल रही थी कि आप रोज उठ के क्या मंदिर में जाते हो, क्या रखा है मंदिर में? मंदिर 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 मंदिर, हरे कृष्णा करते हो, आप इसके आगे मंदिर नहीं जाओगे, मुझे वचन दो कि आप मंदिर नहीं जाओगे। उसने बोला ठीक है, मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगा। उसने वचन दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो आदमी महाराज जी को मिलता है, महाराज जी बोल रहे कि अभी तक आप मंदिर क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने बोला कि मैंने पत्नी को ऐसे ऐसे बोला, वो ऐसे बोल रही थी। तो ठीक है ना। फिर बोले आपने इस मंदिर आने को नहीं बोला है, लेकिन दूसरा है इस्कॉन का मंदिर। जैसे अभी समझो
हम कुंज बिहारी नहीं जानने का व्रत लिया, तो अभी खराड़ी में है सुंदर जगन्नाथ जी, हम यहाँ तो आके दर्शन कर सकते, तो आप यहाँ जा सकते हो। हाँ बोले जा सकते हो, और फिर वो वहां मंदिर जाने लगा। तो वैसे ही एक उदाहरण ऐसे आता है कि प्रभु जी को एक जो उनके क्लासमेट थे, उन्होंने हारमोनियम सिखाया, तो वो हरे कृष्ण की धुन चलाने लगे। और वो जो उनका कलीग था, उसने क्या किया, वो हारमोनियम तो बजा लेता था, लेकिन हरे कृष्ण का उच्चार नहीं करता था। हरे कृष्ण महामंत्र कभी उसने उच्चार, बहुत दिन हो गए लेकिन वो उच्चार नहीं कर रहा था। फिर एक दिन प्रभु जी ने उसे पूछा कि क्या तुझे मरने का डर नहीं लगता? उसने बोला हाँ, मुझे मरने का तो डर लगता है, बहुत डर लगता है कि क्या होगा मरने का, मरने के टाइम क्या मेरी स्थिति होगी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसका हरे कृष्ण महामंत्र पे विश्वास नहीं था। वो ये भी छोड़ दे, क्योंकि कम से कम वो हारमोनियम पे बजा तो रहा है, ये छोड़ देगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा, भौतिक इंद्रियों के तृप्ति में लग जाएगा, जो कि वो कर्म बंधन का कारण होता है। ऐसे करते करते वो फिर आईएएस ऑफिसर बन गया, और बाद में कब के कब जाके वो भक्ति में आ गया, फिर अभी दीक्षित भक्त भी है। ऐसा बदल होता है, क्यों? धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने हारमोनियम सिखाया था, और वो उसने जो शिक्षा दी थी, वो शिक्षा का उपयोग प्रभु जी करते थे, तो उसका थोड़ा थोड़ा उसको पुण्य मिलता था, और उसकी वो थोड़े थोड़े पुण्य के कारण वो भक्ति बढ़ते बढ़ते उसकी फलित हुई, तो वो भी भक्ति में आ गया। ऐसे ही जब हम थोड़ा थोड़ा कार्य करते कुछ, तो जो कुछ कार्य करते हैं तो उसका फल जिसने हमें सिखाया उसको मिलते ही रहता है। अभी एक उदाहरण था कि एक टीचर ने बच्चों को सिखाया है, टीचर अपने को सिखाती है। अभी सपोज समझो डॉक्टर है, डॉक्टर ने हमें बताया है कि ये रोग पे ये इलाज करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो पढ़ाते भी, डॉक्टर की पढ़ाई भी करवाते हैं। तो वो जो पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद जिसने वो सीखा है वो भी दूसरों को बताते हैं। ऐसे करते करते वो आगे आगे चलते जाते हैं, तो उसका फल उससे भी मिलता है। वैसे ही एक उदाहरण ऐसे आता है, एक माता जी ने यानी अपने जो हम प्रसादम बनाते हैं, तो कुछ कुछ डिशेस ऐसी होती है कि उसके कुछ स्पेसिफिक रेसिपी होती है, तो प्रभु जी को उन्होंने बताई, कढ़ी और पुलाव या वगैरह ऐसे कुछ बनाने को बोला। तो उन्होंने बनाया तो बहुत प्रसाद अच्छा बना, लेकिन माता जी ने उनको क्या दिया था, रेसिपी की ट्रिक्स दी थी, उस इसलिए उन्होंने बनाया, माता जी बना नहीं पाई प्रसाद, लेकिन उसका फल उनको भी थोड़ा थोड़ा मिला। तो ऐसे थोड़े थोड़े फल से भी हमारी प्रगति होती, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें भक्ति नहीं करना है, हमें भक्ति तो करना ही है, लेकिन जो भक्ति नहीं करना चाहता और वो तैयार नहीं, इसका उदाहरण देखो, आपने कल का लेक्चर सुना होगा प्रभु जी का, सनातन धर्म प्रभु जी का, उन्होंने बहुत सुंदर रीति से उसमें उदाहरण बताया कि एक भक्त के पीछे कैसे वो 4 साल तक लगे रहे, बाद में वो छोड़ देगा, इस दर से उन्होंने कुछ, मैं डिटेल में नहीं बोलूंगी, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो फिर बाद में उसी ने फोन करके प्रभु जी को बताया कि हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, तो प्रभु जी क्या हो गए, अचंभित हो गए। वैसे ही कैसे उसके जब भी हम थोड़े थोड़े संपर्क में आते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे हृदय में आए सुप्त ज्ञान है, उसको खाली प्रज्वलित करना है। तो उसको प्रज्वलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन का और भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों का श्रवण करके उसको हमें पानी देना पड़ता है, तब वो प्रज्वलित होता है। भगवान भी कहते हैं कि चतुर्विधा भजनते माम, केवल 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। और यदि कोई भक्ति डायरेक्ट करना नहीं चाहता है, इसमें बताए ना कि कोई कोई नहीं कर पाता है, उनको पारिवारिक वगैरह से भी अड़चने आती है, तो ऐसे अड़चनों को हमें ध्यान में नहीं लेना है। अभी जैसे समझो हम सेवा कर रहे हैं, अभी ये माता जी लोग हर की सेवा कर रहे हैं, इनको हमें प्रोत्साहन देना है, ना कि ये जो कर रहे हैं उसमें गलतियां निकालना है। यदि हम गलतियां निकालने लगे तो ये दोष किसका होगा, हमारे दृष्टि का दोष होगा। ऐसे लोगों का स्वभाव रहता है कि कमी निकाले किसी में, लेकिन हमें वो कमियां निकलते हैं इसलिए हमें सेवा ही छोड़ देनी है, ये हमारा गलत होगा।
तो उन कठिनाइयों को हमने ध्यान में न लेते हुए आगे बढ़ के हमें जो सेवा, क्योंकि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, जो गलतियां निकालते हैं उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं हम। जो सेवा, भले ही वो हमें सेवा दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं कर रहे, हम कर रहे जगन्नाथ जी की सेवा। तो जगन्नाथ जी की सेवा उनके लिए हम बंद क्यों करें? हमें ऐसे लोगों की तरफ आंख मूंद के हमारी सेवा चालू रखनी चाहिए। और जो काम नहीं, यानी भक्ति डायरेक्ट नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो अशुद्ध है, इसलिए नहीं कर पाते। देखो वाल्मीकि क्या था, वो बहुत लोगों को मारता था, वध करता था, इसलिए उसको जब नारद जी ने बोला राम बोलने का, तो बोल नहीं पाया, तो उसने मरा मरा करके वो क्या हो गए, शुद्ध हो गए और वाल्मीकि हो गए, और उन्होंने कितना अच्छा ग्रंथ रामायण लिखा। वैसे ही कर्म करने से क्या होता है, फिर ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के आगे जाके हम अष्टांग योग के द्वारा भक्ति तक पहुंच जाते हैं। ये क्या है, स्लोली स्लोली ऊपर चढ़ने की रीति है। सपोज हमने 100 माले पे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट में चले जाएंगे और बटन दबाते हैं, हम हमें जहाँ चाहिए वहां जा सकते हैं। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, मुझे लिफ्ट से नहीं जाना, तो मुझे तकलीफ होगी क्या? नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी इतने ऊपर। तो हमें क्या बोलते हैं, समय के हिसाब से और सराउंडिंग के हिसाब से सोच के हमें आगे कार्य करना चाहिए। और भक्ति यह एक क्या है, सन्निष्ठ भक्त का साधन है। व्यक्ति अपनी और परमात्मा की, सेवक और सेवक की स्थिति की अनुभूति करने लगता है, धीरे धीरे जाता है तो अनुभूति करने लगता है। और जब भगवान की सर्वोत्तम स्थिति क्या है, भक्ति प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो स्थिति तक वो चले जाता है। तब वो अनुभव करने लगता है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। तो अभी भगवत गीता 18:46 में कहते हैं भगवान, इसलिए धीरे धीरे भक्ति प्रकट होती, इसलिए बताते हैं, यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं इदं तदं सर्व स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। अपने नियत कर्म और अपने लिए जो करे, बोला गया है कि मेरा कर्म है, समझो हार करना, ये मुझे दिया गया है, मैं हार करने के लिए सब सामान वगैरह है, मैं हार करना छोड़ के मैं डायरेक्ट डीटी रूम में चल जाऊँ, वहां डीटी को इधर उधर करने लग जाऊँ, या इधर उधर की सेवा वहां करने लग जाऊँ, ये गलत होगा। तो जैसे अभी ब्राह्मण को कार्य दिया गया है पठन पाठ्य का, तो उसने पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। ब्राह्मणों को ये कार्य दिया गया है, क्षत्रिय को दिया है कि जनता की रक्षा करे, वैश्य को दिया गया है कि वो खेती करे, गो रक्षा करे, और शूद्र को दिया गया है कि इन तीनों की सेवा करे। यदि ये एक दूसरे का कार्य करने लग जाए तो वो गलत है। तो हमें यहाँ पे प्रभुपद जी बताते हैं कि केवल जो नियमित कर्म है उसको ही करे, और मनुष्य भगवान की उपासना कर सकता है जो सभी जीवों के स्रोत और सर्वव्यापी, और इस प्रकार पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बोला भी गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नातम न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तब हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती। ऐसा ही एक श्लोक अभी यही अध्याय में आने वाला है 12.70 में, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। यहाँ की जय। शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिय। और ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय, ऐसे भगवान बता रहे हैं। हमारा भगवान का ज्ञान तो है हमारे हृदय में, बस उसको प्रज्वलित करना है। और जब हम ये प्रज्वलित कर देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, भक्ति तक जाने का मार्ग मिल जाता है। अभी हमें, हमारे सामने यदि कोई भक्त आता है, उसने कुछ गलतियां करी है, ये हमें पता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में निगेटिव सोचने लग जाए। तो निगेटिव कभी भी सोचना नहीं है, हमें कभी भी उसको गलती कैसे बतानी है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हमें उसकी गलती का एहसास करवाना है, ना कि बतानी है उसको। जब हम बताएंगे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करे तो कैसे रहेगा, ऐसे यदि हम बताते हैं तो उसको ऑटोमेटिक उसकी गलती का, लेकिन हम डायरेक्ट उसको यदि गलती बताते तो उसके मन में हमारे बारे में
द्वेष आ सकता है, हमारे बारे में वो कुछ भी सोचने लग सकता है, और उसके कारण शायद हो सके कि वो भक्ति छोड़ के चले जाए। क्या ये योग्य रहेगा? किसी की भक्ति तोड़वाना ये कभी भी योग्य नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें भक्ति में लाने के लिए यदि प्रयास करना है, तो हम किसी की भक्ति कैसे छुड़ा सकते हैं, उसको भक्ति का त्याग कैसे करवा सकते हैं, कुछ भी बता के। तो हमें कभी भी प्रोत्साहन देना, निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव सोचने से क्या होता है, हृदय अशुद्ध हो जाता है, और जब हृदय अशुद्ध होता है तो उसमें भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। भगवान को हमारे ही हृदय में हमें प्रकट करना है। तो भगवान को हृदय में प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है, हृदय का क्षालन करना है, चैतोदर्पण मार्जन करना है, और तभी भगवत गीता और भागवत समझ में आएगी हमारे। अभी किसी भक्त के प्रति निगेटिव की भावना नहीं रखनी है, तो एक महाराज जी है, वृंदावन चंद्र महाराज जी, वो बता रहे थे कि मंगल आरती को आने को कठिनाई होती है लोगों को, इतनी सुबह 4:30 बजे कैसे जाए। फिर उसके बाद उनको जपा करते हैं ना मंगल आरती के बाद, तो जपा करने में कठिनाई आती है। जपा करने के बाद क्या है, प्रवचन रहता है भागवतम का, वो सुनने को बहुत सारे लोग है कि उनको कठिनाई आती है, उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत ये हो जाते हैं, चल भी चल हो जाते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते उसमें। लेकिन जैसे ही वो रोज 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 आने लगते नित्य नियम से, तो क्या होता है, धीरे 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 उनका हृदय शुद्ध होते जाता है। हृदय शुद्ध होने के कारण वो भक्ति, उनको थोड़ी थोड़ी प्रगति होती जाती है भक्ति में। तो क्या होता है, उन्हें लगता है अरे मंगल आरती तो अब भी शुरू थी, अब भी खत्म हो गई, जपा इतने जल्दी 1 घंटा हो गया जपा का, प्रवचन का भी वैसा है, इतने जल्दी अभी बंद नहीं होना चाहिए था। प्रभु जी आपने इतनी जल्दी कैसे लेक्चर खत्म कर लिया, या माता जी आपने इतनी जल्दी कैसे आपका लेक्चर खत्म हो गया, अभी ऐसे लग रहा था कि हमें और सुनना चाहिए, ऐसे बोल रहे थे वो। और धीरे धीरे फिर उनकी प्रगति होती है, और इस प्रगति में होने के लिए भी और किसका उनको सहारा प्राप्त होता है, हमारे पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किया है, उसका जो संचित है, उसका जो कर्म फल है, उसकी भी हमें सहायता होती है, उसके कारण भी हमारी भक्ति की तीव्रता से प्रगति होती है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। इसीलिए यदि कोई भक्त नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में कुछ खराब काम किए हो गए, अभी उसकी सुकृति नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं। लेकिन वो जो भी कर रहा है, वो कार्य करने देने से उसको कह सकते हैं हम कि ये कार्य का फल तू त्याग दे। त्याग दे यानी उसका जो भी है, उसको समझो अभी सर्विस कर रहा है या व्यापार कर रहा है, तो उसमें उसको जो मुनाफा हो रहा है या सैलरी मिल रही है, उसका कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में, मंदिर यदि बनाना है तो मंदिर के लिए, या मंदिर की सेवा में, या प्रसादम की सेवा में। जैसे अभी अपने को हमने ये किया था, चैतन्य महाप्रभु का उत्सव मनाया था, उसमें बहुत लोगों ने प्रसाद के लिए, काय के लिए, किसी ने काय की सेवा की, डेकोरेशन की सेवा की, किसी ने किस बात की, किसी ने किस बात की सेवा की, तो सबों का उसमें हाथ बार लगा है, और सबों की भक्ति से क्या हुआ, वो कार्य यशस्वी हो गया। वैसे ही हमें सेवा के लिए ये करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उसका वो जो स्वार्थ प्रवृत्ति है, उससे वो बाहर निकल सकता है। अन्यथा वो क्या होगा कि वो तृप्ति में लग जाएगा, इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पछता जाएगा और उसका पतन नहीं होगा। इसीलिए हम उसको डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते कि आप डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति करो, धीरे 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 होते ही रहता है। और इसके लिए हमें पृथु महाराज बोलते हैं, करने वाला, सहायता देने वाला और प्रेरणा देने वाला, तीनों को मृत्यु के बाद एक जैसा ही फल प्राप्त होता है। तो हमें भगवत प्रेम का कमीशन प्राप्त होता है। नृग महाराज की स्टोरी आप सबको पता ही है कि नृग महाराज बहुत सारे गाय दान में देते थे। तो दान में देते थे, तो एक बार गाय दूसरे जो दान में दी थी वही गाय मिक्स होके वो दूसरे ब्राह्मण को भी दी गई, दोनों का झगड़ा हुआ, उनको कुछ कर्ज हुआ, उनपे शाप दिया गया। लेकिन उनके बारे में एक कथा बोलते हैं कि जब वो गाय दान में देते थे, तो एक भक्त उनके पास आया था। उस भक्त ने बोला था कि मुझे गीता भागवत का मंदिर बनाने के लिए आप मुझे सहाय करो। तो उन्होंने उनको सहायता दी थी, तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको
भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए जब भृगु महाराज कुएं में पड़े थे, क्या वो बने तो क्रोकोडाइल, मैं भूल गई नाम, तब उनको स्वयं कृष्णा आके, कृष्णा ने हाथ लगाया तो दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुए और कृष्णा का उनको दर्शन प्राप्त हुआ और उनका जीवन सफल हो गया। ऐसे ही हमें दान देना है, लेकिन क्या सोचना है कि ये मैं स्वर्ग जाने के लिए नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये दान देने से मेरी आत्मा, मेरा हृदय शुद्ध होगा, इसलिए मैं दान दे रही हूँ। आत्मानुभूति के लिए दान देना है, ये रहस्यमय तत्शृणु, वो सुनना चाहिए, ऐसे भगवान भी बताते हैं। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, ये जादुई तरीका है। हम हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या फायदा होने वाला है ये कार्य कर रहे से, क्योंकि मन की ये स्थिति है। ये स्थिति पे, ये वृत्ति पे हमें क्या करना है, विजय पाना है। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सोच के हमें भगवान के तृप्ति के लिए कर्म करना है, ना कि हमारे तृप्ति के लिए। अभी मुझे एक थोड़ा सा एक याद आ रहा है, यहाँ पे तो अपने को बता दिया है उन्होंने कि जब ये धीरे 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 जाके वो आगे बढ़ते हैं, तो एक न एक दिन जान पाते हैं कि कृष्ण ही, सॉरी, कृष्ण ही परम, कृष्ण ही परम ईश्वर है और सब कारणों के कारण है। तो हम समझ जाते हैं कि सब कारण के कारण कौन है, कृष्ण, इसलिए हमें कृष्ण की सेवा करनी है। मुझे एक याद आ रहा है, पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूलों को न बिछा सको तो कांटों को भी मत बोना, किसी को मान न दे सको तो किसी का अपमान मत करना, किसी के आंसू पोंछ न सको तो किसी को मत रुलाना, किसी की सहायता न कर सके तो किसी का आश्रय मत छीनना, किसी का घर बसा न सके तो किसी का घर मत उजाड़ना, किसी को कुछ दे सके या न दे सके मगर सभी को कृष्ण परमानंद बोचावर करना, परमानंद बोचावर करना, परमानंद बोचावर करना। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा